एनजीटी ने आज एक ऑर्डर किया है और उस ऑर्डर से हिल गई है आपकी सरकार और खास तौर से केजरीवाल का इस समय हाल बेहाल। एनजीटी कोर्ट ने आज रेनोवेशन के नाम पर 45 करोड़ रुपए जनता के जो खर्च हुए हैं सीएम आवास पे शीश महल में, वहाँ एक और बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। वो हुआ था पेड़ों की हत्या। पेड़ों को पहले जीव माना गया है, जीव मतलब जीवित माना गया है। पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में एक खासियत ही रही, पेड़ को जीव लोग कहते हैं। ये उनके बाबा ने बनवाया था, ये उनके पिताजी ने किया था, बाबा के परबाबा ने लगाया था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब में चलता है कि बाग वाला पेड़ उन्होंने लगाया था, यहाँ का पेड़ बाबा ने, उनके बाबा ने, उनके पिताजी ने, इस तरह। और जीवित माना गया है और पेड़ को जीव कहते हैं। लोग कहते हैं भगवान, पेड़ों की पूजा होती है। पेड़ को बहुत अच्छे ढंग से लगाया जाता, सभी लोग लगाते हैं, पेड़ का बड़ा ध्यान रखते हैं। पेड़ काटा नहीं जाता। लोग पेड़ को, हरे पेड़ को काटना पाप माना जाता है। बहुत सा समाज ऐसा है जो पेड़ों की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दे देता है। हरियाणा और आसपास बिश्नोई समाज उसमें कुर्बानी देता था। गांव में पेड़ काटने पे बवाल हो जाता। पेड़ नहीं कटता, मकान चाहे बगल में बना दिया जाए, मगर पेड़ काट के मकान नहीं बनाया जाता गाँवों या कहीं पे। पेड़ से हमारी सब नालियाँ, हमारे तालाब, हमारे पेड़ एक बैराज का काम करता, बांध का करता, नदी के पानी को रोके रहता, हमको हवा देता है। निस्वार्थ भावना से सबसे ज़्यादा हवा यही देता है। जो दिल्ली में कोरोना फैला था उसकी वजह क्या है कि पेड़ों का कम होना। ये जानते हुए भी केजरीवाल ने पेड़ कटवा दिए। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी है, हरित क्रांति की बात करते हैं और पेड़ कटवा दिए। एक आध पेड़ नहीं, 280 पेड़ कटवाए थे। सिर्फ 83 उन्होंने छोटे छोटे पेड़ लगाए, वो 280 थे। बहुत बड़े बड़े पेड़ थे, बहुत बड़े बड़े पेड़। उसमें बाकायदे छाया थी, उससे हवा निकलती थी। पेड़ हिलते थे, डुलते थे, पेड़ से कहीं फल निकलते थे, कहीं पेड़ में पतझड़ आता था, कहीं कोपलें निकलती थी और एक अलग माहौल था। 280 जो बड़े पेड़, उनसे ऑक्सीजन उन्हीं को नहीं मिलती थी, पूरे मोहल्ले में मिलती थी। आज ये पोजीशन, वो पेड़ कट जाने से पूरे एरिया में लोगों को महसूस होता है कि जो ठंडी हवा अच्छी चलती थी। और उस सबसे बुरी बात ये हुई, वो पेड़ मशहूर थे पूरे दिल्ली में, हरियाणा तक से, यूपी से, तमाम स्थानों से तोते आते थे, उसमें बैठते थे। शाम को कलरव रहता है, इतनी बढ़िया आवाज़ सुबह और शाम होती थी चिड़ियों के चहकाने की। आप सुन ले, कई पक्षी ऐसे थे। साइबेरियन एक पक्षी आता था जो मशहूर था दिल्ली में, सिर्फ यहीं पे आता था। साइबेरियन पक्षी आता था यहाँ पे और रुकता था। साइबेरियन पक्षी, कई पक्षी बड़ी दूर से आते थे। आज से नहीं, वो दिल्ली आ रहे हैं बहुत पहले से, कई हजार किलोमीटर चल के आते थे। खास तौर से जो मुख्यमंत्री आवास था, इसमें जो वो थे उसमें आते थे। बगुले आते थे, तमाम तरह के। वो शाम को तो तोताओं की आवाज़ ही गूंजती थी, इतने अच्छे अच्छे वो थे। ऐसी ऐसी चिड़ियाँ आती थी कि पूछिए नहीं। परंतु अब सब क्या हो गया, कहीं कुछ नहीं। इस दिल्ली जहाँ पे इनका आवास है, वहाँ के पक्षी मशहूर थे। कबूतर नहीं आते थे, अच्छे अच्छे पक्षी आते थे, रंगीन रंग बिरंगे पक्षी आकर के बैठते थे। नीलकंठ तो वहाँ पे हमेशा ही बैठा रहता था। नीलकंठ कई बहुत बढ़िया ऐसे ऐसे वो आते थे कि पूछे नहीं। अब क्या हुआ, वहाँ पक्षी भी आना बंद हो गए हैं। ऐसा मनहूसियत हुई है, वहाँ पे पक्षी आना बंद हो गए, सब कुछ बंद हो गए। अब वहाँ पे कौन रह रहे हैं? पहले वहाँ मुख्यमंत्री आवास में शीला दीक्षित का सुबह से शाम तक भीड़ लगी रहती। हजारों आदमी आता था, चाय पानी नाश्ता खाना खा करके जाता था। हजारों आदमी आता था।
वहाँ भीड़ लगी रहती, जो भी आता था उससे मिलता था, वहाँ पे अंदर जा कर के बैठता था, खाता था, पीता था, बाथरूम यूज़ करता था, टीवी देखता था। उन्होंने सिर्फ 16 लाख लगाए थे, इन्होंने कई करोड़ रुपए लगाने के बावजूद भी अब वहाँ अंदर कोई जा नहीं सकता, कोई बैठ नहीं सकता। अब सब कुछ वहाँ पर्दे पे है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने क्या किया है, इनको नेक्स्ट तारीख जो 31 मई दी है, 31 मई को, और उन्होंने कहा 1 हफ्ते में इसका एक नोटिस इशू की है कि इसका सवाल जवाब आप दें, और 3 हफ्ते का सिर्फ समय दिया है, 3 हफ्ते का। दूसरा क्या है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उनसे पूछा कि पेड़ काटे गए हैं और पेड़ लगाए क्यों नहीं गए, जबकि मस्ट भी पेड़ के लिए परमिशन लेनी चाहिए। ये एनजीटी ने कहा मस्ट भी परमिशन लेनी चाहिए, पेड़ काटने की पहले सूचना देनी चाहिए। इतने पेड़ काटने की कभी परमिशन मिल ही नहीं सकती, वो भी दिल्ली के बीचों बीच स्थित में। वो पेड़ जो बहुत आवश्यक है, हार्ट में थे, जहाँ पर 280 पेड़ जो हैं बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन क्रिएट करते थे, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन क्रिएट करते थे। ये तो सबको बीमार कर देंगे। मैं केजरीवाल को इससे मतलब नहीं था। इसके अलावा क्या है कि पेड़ काटे और बगैर किसी परमिशन के, और अगर आप कहीं पर पेड़ काट रहे हैं तो उसके पहले आपको लगाने पड़ेंगे और बाद में लगाने पड़ेंगे, और पेड़ वैसे ही उससे अच्छे और उससे कई गुना ज़्यादा लगाने चाहिए। ये नियम हर सूरत में उससे ज़्यादा लगाए, मगर इन्होंने क्या किया है कि 280 की जगह 83 पेड़ दिखाए हैं। हालांकि उनकी ना पेड़, इन्होंने जो नए पेड़ लगाए वो अपने हिसाब से जो इनको सुंदर लगे, जो इनकी बिल्डिंग की शोभा कर दें, इनको खुशबू दे दें, मगर ऑक्सीजन बेस करके नहीं किया। जैसे आपने देखा होगा यूकेलिप्टस लगवा दिया गया था, तो क्या हुआ कि पानी भी सोख लिया। यूकेलिप्टस से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आर्थिक फ़ायदा ज़रूर हुआ कि लकड़ी बिक जाती, मगर यूकेलिप्टस से ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मिलती हो। केजरीवाल सरकार से जो जवाब मांगा गया है वो उसके लिए मांगा गया जो दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास है। अब आप देखिए, सरकार परेशान हो रही, जनता ने वोट दिया, और किस लिए ये हुआ है, मुख्यमंत्री ने अपने व्यक्तिगत के लिए पेड़ काटे। इससे बड़ी क्या होगी, पेड़ों की हत्या से बड़ी कोई हत्या नहीं है। इसका मतलब ऐसा कोई क्रूर शासक आ गया, रोम लुट रहा था, नीरो चैन की बंसी बजा रहा था, और केजरीवाल 45 करोड़ रुपए रेनोवेशन पे लगाते अपने बंगले के लिए। उसके अलावा केजरीवाल जी ने पेड़ भी कटवा दिए, सब वो कटवा दिए। कितनी बढ़िया, वो ये भी कुछ नहीं है, वाइल्ड लाइफ में इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। पक्षी आना बंद हो गए हैं, पूरे उसमें मसूर था, आसपास इतने पक्षी आते थे, क्योंकि मेन उनका सहारा चला गया। जब पेड़ चला जाता है तो उनके वो कितने रोए होंगे जब आए होंगे। वहीं उनके बच्चे हुए, पक्षी आपस में कहते होंगे मैं यहीं से छोटा था, बड़ा हुआ है, पूरा परिवार, माँ भी आती थी पक्षी, और उसका और जोड़े से पक्षी रहते थे, उन जोड़ों को भी इन्होंने हटा दिया, उनके बच्चों को आगे आने वाली नस्लें रोक दी। जो शख्स पक्षियों पे इतना क्रूर हो सकता है, जो पेड़ ऑक्सीजन कटवा सकता है, जो एक महिला पत्रकार को जेल में करवा सकता, आप अंदाज लगाइए वो अंदर से कितना क्रूर होगा। अपने साथी को जेल भिजवा सकता है, उसकी बीवी को कहता है गंदी बीमारी हो गई। आप समझिए वो व्यक्ति कितना क्रूर होगा। वो अपने घर पर निगरानी नहीं रखने देना चाहता है, ड्रोन भी नहीं चलने देना चाहता, पक्षियों से भी नफरत, इंसानों से नफरत, कोई अंदर जाके खाना नहीं खा सकता। और शीला दीक्षित में अंदर मेला लगा रहता था। इसके अलावा क्या है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने एक चीज़ और बोली, केजरीवाल के बंगले में जवाब तलब तो किया है, वहीं जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी के प्रधान बेंच में ये बहस चली। अधिवक्ता गौरव कुमार बंसल के माध्यम से दायर दिल्ली के एक पर्यावरणविद की याचिका पर दिल्ली के एक प्राधिकरण में जो याचिका चली, उस पर आज ये आदेश हुआ, और आदेश हुआ कि दिल्ली में पर्यावरण का बहुत ज़्यादा नुकसान किया है मुख्यमंत्री ने अपने आवास में। इतने पेड़ कटवा दिए, और सिर्फ एक व्यक्ति की सुविधा के लिए, किसका, वो भी अरविंद केजरीवाल का।
अब आपको उससे भी दुखद बात बताना है कि दिल्ली सरकार व अन्य प्राधिकरणों को भी इसकी नोटिस जारी की गई है और इसमें इनके कई साथी, कई विधायक, ये इनके एक साथी जो मंत्री हैं उन्होंने रुक के परमिशन दी है, वो भी इसमें दायरे पे आएंगे। और ये वास्तव में इतना बड़ा भद्दा मजाक हुआ है। आप समझ लीजिए, जहाँ पे इतने महंगे कामोड हों, इतने महंगे टीवी हों, करोड़ों के पर्दे हों, और मतलब इतना बड़ा ये वो हुआ है कि पूरा सब कुछ जैसे कुदरत को बदल देना, धरती को उजाड़ देना, बिल्कुल इस तरह से हुआ है। इंसानों को कर दिया, कहीं कुछ नहीं, कोई इलाज नहीं, सारे साथियों को जेल भेज देना। अपने उससे ये कहते थे बस मुझे तो सिर्फ पैर पसारने को मिल जाए 4 कमरे का, मैं कभी भ्रष्ट नहीं होगा, मैं अपनी औकात नहीं भूलूंगा, मैं अपने साधारण उसमें ना मैं बंगला लूँगा, ना मैं गाड़ी लूँगा, ना मैं कुल लूँ, और सब कुछ लिया। मतलब और इतना भद्दा मजाक सभी को वो किया और अपने ऐश के लिए। ये एक बहुत दुखद है। एनजीटी केस उसने, तब भी आपको बता रहे हैं केजरीवाल में कोई गिल्टी कॉन्शियस नहीं, कतई भी कुछ नहीं है। वो जो भी आवाज़ उठाएगा उसको जेल भिजवा देंगे। अभी उन्होंने लुधियाना में यही किया और कोर्ट ने आज आदेश किया और सरकार को, आप सरकार के लिए कहा कि आप लोगों के फंडामेंटल राइट छीना चाहते हैं, आप प्रेस की स्वतंत्रता, ये मतलब वहाँ के उस पर कहा गया। आज जो पंजाब उसके हाई कोर्ट में वहाँ के जज ने कहा, तो इसका मतलब वास्तव में आप जो पार्टी है वो भी केजरीवाल के इशारे पे सब हुआ कि एक आदमी कितना पंजाब तक करप्शन करा रहा है। और यहाँ पर भी आप समझ लीजिए, जो पंजाब में भी पत्रकारों पे हमला करा रहे हैं, उस पे करा रहे हैं, अपहरण करा रहे हैं, यहाँ पर ये सब करा रहे हैं, पेड़ों पे, पक्षियों पे। तो हमारा ख्याल है इससे ज़्यादा बड़ा तानाशाह कोई नहीं हुआ जो पर्यावरण को, ये कुदरत को भी आप बता रहे क्रूर हत्या करना चाह रहे हैं। ये पेड़ों की हत्या है और बहुत दुखद है। मैं अजय पत्रकार, कृपया न्यूज़ को देखें, मैसेज बॉक्स में जाके ज़रूर कुछ कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड करें। मैं अजय पत्रकार।